वजीर आजम की कोशिशें कामयाब। बिजनेस कम्युनिटी के मारूफ नुमाइंदों का कम अज कम माहाना उजरत में इजाफे पर इत्तेफाक। सनतकारों और ताजिरों के वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। आर्मी चीफ की भी शिरकत। मुस्तहकम मईशत के लिए पॉलिसियों के तसलसल पर जोर। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत 10 बड़ी कंपनियों ने एक साल में 929 अरब का मुनाफा कमाया। मोटरसाइकिलों ट्रैक्टर्स की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वजीर आजम की गुफ्तगू। कल से शुरू होने वाले दौरे चीन से कबल मुश्तरका बिजनेस मंसूबों पर मुशावरत। आलमी कीमतों की वजह से अवाम पर बोझ का एहसास। असरात कम करने के लिए इक़दामात का अज़्म। मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसीज पर अमल में पूरा साथ देंगे। आर्मी चीफ की सनतकारों से बातचीत। दिफाई पैदावार के शोबे में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इश्तिराक से फायदा उठाने की दावत। मईशत की बहाली के लिए ब्लेम गेम से निकलकर एक निकाती मुआशी सोच अपनाना होगी। करप्ट की गर्दान छोड़कर मुल्क को बचाना होगा। PIA, स्टील मिल समेत सरकारी इदारों की निजकारी मईशत का बेहतरी का नुस्खा। रोजाना किसी न किसी की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। मियां मंशा की नैब की बंदिश और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की तजवीज़। नवाज शरीफ की वतन वापसी की गारंटी पर अटॉर्नी जनरल का खत सियासी करार। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जवाब दे दिया। वफाकी काबीना के कहने पर इक़दाम तौहीन अदालत और ज़ेरे समात मुकदमात पर असर अंदाज होने की कोशिश है। नून लीगी सदर का मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में बाकायदगी से जमा कराने का दावा। रिपोर्ट्स बड़ी डिस्कस हो रही है नवाज शरीफ साहब की। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क़याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। जाली मेडिकल रिपोर्ट पर बाहर रहने की ख्वाहिश नवाज शरीफ की बदनसीबी। दुनिया का कोई लीडर अपने मुल्क से नहीं भागा। शेख रशीद ने लीगी कायद पर धोखेबाजी का इल्जाम आयद कर दिया। ऑपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, नाकामी ही मुकद्दर बनेगी। मुखालफीन को ललकार। सदारती निजाम आ रहा है, न इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। डील हो रही है, न ढील दी जा रही है। वजीर दाखिला का दो टोक मौक़िफ़। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग के हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात करने वाले FIA अफसरान का तबादला मनसूख। वफाकी तहकीकाती इदारे के डायरेक्टर ने दोबारा तैनाती के लिए खत लिख दिया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की बढ़ती क़ुर्बतें। वज़ीर आला सिंध की इदारे नूर हक आमद। बल्दियाती बिल में तरामीम के मुआहिदे पर अमल की यकीन दहानी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह और हाफिज नईमुर रहमान का वफाकी हुकूमत से नई मरदमशुमारी का मुतालबा। आजकल वो लोग फैसले कर रहे हैं न 3 में न 13 में, मतलब जिसका ना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब जमात इस्लामी और पीपल पार्टी इस शहर की लिए फैसले कर रहे हैं, सूबे के लिए फैसले कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध ने जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को मामू भांजा करार दे दिया। जमात इस्लामी का एहतजाज ड्रामा था। हलीम आदिल शेख का सिंध में वज़ियाती निजाम पर आवाम को बेवकूफ बनाने का दावा। सिंध हुकूमत गिराने का वक्त आ गया। खुर्रम शेख जमान ने पार्टी की हिकमत अमली बता दी। MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। नए बल्दियाती बिल पर अदालती फैसला वडेरा शाही के खिलाफ पहला कदम और पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इजहारुल हसन का बाकी सूबों को भी फायदा उठाने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती बिल पर वो वजाहत भी दे दी जो दरख्वास्त गुजार ने मांगी ही नहीं थी। सिंध हुकूमत मेयर कराची को इख्तियारात दे। मुस्तफा कमाल का मुतालबा। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का चौथे रोज भी धरना।
बंडल और बड्डू जजायर पर तामीराती मंसूबे का वफाकी ख्वाब चकनाचूर। सिंध काबीना ने दोनों जजायर को महफूज जंगलात का दर्जा दे दिया। बल्दियाती बिल में तरामीम की मंजूरी। मजीद मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन जमातों से कमेटी कायम। बल्दियाती इख्तियारात पर फैसले की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। 2013 के कानून की 2 शिकें कलअदम करार दी गईं। बल्दियाती इंतखाबात तक यूसीज और मुतल्लिका इदारे काम करते रहेंगे। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी की वजाहत। पंजाब में हुकूमत मेयर का इंतखाब बराह रास्त कराने पर बज़ेद ऑपोजिशन की मुखालफत। नए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर इत्तेफाक राय न हो सका। स्पीकर परवेज इलाही की कोशिशें नाकाम। हुकूमत ने ऑपोजिशन की सिफारिशात के बगैर ही बिल मंजूर कराने की मनसूबाबंदी कर ली। मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क के 28वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम, वज़रा, आर्मी चीफ और साबिक व मौजूदा जजेस की शिरकत। मुश्किल जिम्मेदारी कांधों पर है, चीफ जस्टिस की गुफ्तगू। माजी में जनूबी पंजाब को नजरअंदाज किया गया। मौजूदा हुकूमत ने रिकॉर्ड्स फंड्स दिए। डेरा गाजी खान, तौनसा और राजनपुर में अस्पताल, यूनिवर्सिटीज और सड़कें बनाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की इलाके की महरूमियां दूर करने की यकीन दहानी। IMF का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तानी स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। $1 अरब कर्ज की किस्त जारी होने का इम्कान। मलका को हिसार में फिर बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक बर्फ के गाले गिरने की पेशगोई कर दी। मौसम के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल। मरी में सिर्फ 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। कराची में आज और कल तेज हवाएं चलने की पेशगोई। IMF का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तानी स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। $1 अरब कर्ज की किस्त जारी होने का इम्कान। मलका को हिसार में फिर बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक बर्फ के गाले गिरने की पेशगोई कर दी। मौसम के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल। मरी में सिर्फ 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। कराची में आज और कल तेज हवाएं चलने की पेशगोई।